हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आप सभी को पता है लेकर आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी आपके थ्योरी के नोट्स बन सकते हैं उतने नोट्स की एक सीरीज़, एक नोट्स के रूप में आपके सामने एक पीपीटी। चलिए आज चलते हैं मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी सूचना यानी इंफॉर्मेशन एवं एंड संचार कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो आपके अप्लाई, अनुप्रयोग का मतलब होता है अनुप्रयोग यानी उसका प्रयोग किस किस रूप में किस किस तरीके से किया जा सकता है। एप्लीकेशन का मतलब भी यही है, एप्लीकेशन यानी अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो चलते हैं। मतलब इसका ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल समझा दिया था। टेक्नोलॉजी क्या है, आपके हाथ में जो मोबाइल है वही आपकी टेक्नोलॉजी है। मैं बार बार इसको मतलब बिल्कुल आपको उलझा के नहीं समझाऊंगी। इसके अलावा है, चलिए आईसीटी के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वैसे आप सब जानते हैं, फिर भी हमारा देखना हमारा फ़र्ज़ है, एक बार रिवीजन करना हमारा है। आप फटाफट अपना रैंडम रिवीजन कीजिए और चलते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। आईसीटी के प्रयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं के संगठन में। भाई आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो हर जगह यूज़ है, बस आप देख लीजिए, आपकी सबको पता है ये सब चीज़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं के संगठन में स्कूली विद्यार्थियों में स्कूल के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, कंप्यूटर सीखने के लिए आएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रयोग, औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक होती है जो आपके परिवार में दी जाती है, निरौपचारिक होती है जो पत्राचार के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, पत्राचार के माध्यम से जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब वो जो कोटा से अपन 10th 12th करते हैं वो सारी, जिसमें आप घर बैठे बुक्स वगैरह आती है और उससे आप तैयारी करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, शिक्षा विज्ञान के साधन के रूप में प्रयोग पता है आपको, प्रबंध के साधन के रूप में प्रयोग पता है, मैनेजमेंट में तो सबसे पहले काम में आती है। सांस्कृतिक, सामाजिक व व्यावसायिक साधन के रूप में प्रयोग, ऑनलाइन उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग, शैक्षिक योग्यता के विकास के लिए, अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, जन साधारण तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए, लागत कुशलता प्राप्त करने के लिए, आईसीटी उपकरणों की समझ को बढ़ाना ताकि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, भविष्य के लिए लाभदायक। ई शिक्षा भविष्य निधि का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोग, आईसीटी समस्या आधारित अधिगम प्रक्रिया के सभी स्तरों पर प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं इसके आगे के आपके लाभ वगैरह, बहुत सी चीज़ें आपको बताना है मुझे। चलिए आगे देखते हैं आईसीटी के लाभ। आईसीटी के लाभ शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के लिए, और दूसरा हो जाएगा शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन में सहायक होता है। तो शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन में सहायक होता है तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। पहला देखते हैं, शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है, शिक्षकों के लिए लाभदायक है, शिक्षा के प्रबंधकों व योजनाकारों के लिए लाभदायक है, परामर्शदाताओं के लिए लाभदायक है। परामर्शदाता जैसे कि कई बार मैं भी ये काम कर लेती हूँ गाइड करने का। शैक्षिक शोधकर्ताओं के लिए लाभदायक है जो शिक्षा के क्षेत्र में नई कि बच्चों को किस हिसाब से, जैसे कि अपनी फॉर एग्जांपल अपनी नई शिक्षा नीति 2020 पहले कौन सी थी 1968, फिर उसके बाद कब कौन सी हुई 1986 और अब कौन सी है 2020। नेक्स्ट देखिए CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, फुल फॉर्म की मैंने अलग से क्लास डाल दिया, वहाँ से पूरी फुल फॉर्म देख सकते हैं आराम से। कंप्यूटर सहाय अधिगम मतलब कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम शुरुआत अमेरिका से हुई। ठीक है ना, CAL की जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया वो शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से। इसमें सीखने वाले व सिखाने वाले दोनों का एक ही जगह उपस्थित होना आवश्यक नहीं है कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई करने के लिए। तो वो तो आप जानते हैं, जैसे आप अभी राजस्थान में, मैं राजस्थान में पढ़ा रही हूँ और आप अगर मान लीजिए राजस्थान के बाहर कहीं से भी और आप चाहे तो इस क्लास को ले सकते हैं, कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, निर्देशों की श्रृंखला है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, जैसे आप इनपुट देंगे उसके अंदर वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। एग्जैक्ट देंगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगा, उसमें त्रुटि होगी तो त्रुटि के साथ मिलेगा। निर्देशों की श्रृंखला, इसके 3 भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर। हार्डवेयर में बताई चुकी हूँ, सॉफ्टवेयर में बताई चुकी हूँ। कोर्सवेयर का मतलब जैसे पर्टिकुलर कोई किसी कोर्स को रिलेटेड, ये भी मैं लगभग आपको समझा चुकी थी कि कोर्स का मतलब होता है, जैसे मैंने पर्टिकुलर आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो अपन कोई ऐप, पर्टिकुलर ऐप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो इंस्टॉल करते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, वो उस कोर्सवेयर में चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनकी बहुत सारी आगे की फीचर्स, विशेषताएं, चीज़ें
थैंक यू। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, विभिन्न रूप इसके हो जाएंगे। जैसे देखिए, आप सबसे पहले तो इसको देखकर इसको आपको रटना बिल्कुल नहीं है। ये जो विभिन्न रूप में आपको करवा रही है इसको रटना बिल्कुल नहीं है। ये आपके रोज़मर्रा की लाइफ में हो रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ये जो है ना अनुप्रयोग वाला चैप्टर से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको अपना विवेक यूज़ करना है। इसमें रटने से काम नहीं चलेगा। 2-4 फैक्ट है, बस 10-20 फैक्ट होंगे इसमें टोटल रटने वाले, बाकी आपको इसमें अपने विवेक से आंसर करके आना है। तो देखिए, विभिन्न रूप, इंक्वायरी मोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी आप इंक्वायरी करते हैं ना जाके। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए। गेमिंग मोड के लिए। सिम्युलेटर यानी होता है आपकी कैलकुलेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कोई आपको प्रॉब्लम है तो होता है ना सॉल्व, नहीं होता वो प्रॉब्लम, चाहे छोटी से छोटी और मोटी से मोटी हो। चाहे आप साइंटिस्ट के रूप में ले लीजिए, साइंटिस्ट को भी तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है ना। डिस्कवरी मोड के लिए, मैनेजमेंट मोड के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करेगा ये आंसर देना। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। ई शासन, ई मित्र, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग। आप बहुत अच्छे, आपको सब कुछ पता है इस बारे में, मुझे इसके कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र थोड़ा सा देख लीजिए, 2004 में शुरू हुआ, वर्तमान में 600 से अधिक सेवाएं, 600 ई मित्र नहीं है, 600 से अधिक सेवाएं दे रहा है 33 जिलों में। राज्य में लगभग 55,000 से अधिक ई मित्र संचालित है। 55,000 तो है ही, इससे ऊपर भी होगा। तो चलिए आगे इसको मिटाते और आगे करते हैं। आगे देखते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी ई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है बिजनेस। B2B, इसमें भी कैटेगरीज होती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने माल मैन्युफैक्चर किया, बनाया, उसके बाद उसने क्या भेजा, एक बड़े व्यापारी के पास भेजा थोक भाव में, ठीक है। वहाँ से वो दुकानों से आप तक। तो ये तो हो गया क्या, B2B। अब है नेक्स्ट है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो वो मैंने आपको बताया, जैसे थोक का भाव आ गया मार्केट में, उसके बाद आपके कस्टमर तक पहुंच गया। तो इसमें भी एग्जांपल भी देख लीजिए आप। B2B में इंडिया मार्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं। B2C में बिजनेस टू कस्टमर में आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यहाँ से आपके आते हैं ना, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। C2C, कस्टमर्स टू कस्टमर, जैसे OLX.com, Qkit.com, ये क्या करते हैं, जैसे लोग बाग आपने देखा ना, कोई भी पर्टिकुलर जो अपने किसी कार को या किसी भी चीज़ को बेचना चाहता है तो वो OLX पर डाल देता है, Qkit.com पे डाल देता है। एक दूसरे से आपस में इंसान, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से इंटरेक्ट हो जाता है। ई बैंकिंग शब्दावली थोड़ी सी देख लीजिए, वैसे मैं फुल फॉर्म में भी ये डाल दूंगी, काफ़ी कुछ मैंने फुल फॉर्म वाली क्लास में डाल दिया है, तो वहाँ से आप कंटिन्यू क्लास को उसको कीजिए। एक बार वो पढ़ लिया तो वो आपका लिए बहुत अच्छा साबित होगा। EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये बैंकों में, ये जो है वह टर्म बैंकों में यूज़ होती है, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में, नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।